हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोस आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा हिंदी गद्य के विकास को, और गद्य के विकास को देखते हुए हिंदी नाटकों के विकास, हिंदी निबंधों के विकास, हिंदी आलोचना का विकास, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, इन सब से होते हुए हम आ पहुँचे हैं अब कथेतर साहित्य पर, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे गद्य काव्य को, हिंदी में लिखे हुए गद्य काव्यों को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण गद्य काव्यों को, जिसमें गद्य काव्य के अंतर्गत सबसे पहला नाम आता है श्रीयुत राय कृष्ण दास जी का, जिनको हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है, और इनके गद्य काव्य का नाम है साधना, जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1916 ईस्वी में। तो पहले गद्य काव्यकार हैं राय कृष्ण दास जी ने, जिन्होंने साधना नाम से गद्य काव्य लिखा था 1916 ईस्वी में। हिंदी में गद्य काव्य लेखन की परंपरा की प्रेरणा रविंद्रनाथ के गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली है। तो इसके प्रेरणा स्रोत हैं रविंद्रनाथ जी, जिनकी रचना है गीतांजलि। उससे प्रेरणा लेकर हिंदी में गद्य काव्य लेखन की एक परंपरा चली। आइए देखते हैं हिंदी में लिखे हुए प्रमुख गद्य काव्यों को, जिसमें सबसे पहला नाम आता है राय कृष्ण दास जी का, जिन्होंने साधना शीर्षक से 1916 में गद्य गीत या गद्य काव्य लिखा। संलाप 1925, छायापथ 1929, प्रवाल 1929 और प्रवाह 1931, ये गद्य गीत या गद्य काव्य हैं राय कृष्ण दास जी के। अगले जो गद्य काव्यकार हैं उनका नाम है वियोगी हरि जी, जिन्होंने लिखा है तरंगिणी 1919 में, अंतर्नाद 1926 में, प्रार्थना 1929 में, भावना 1932 ईस्वी में और श्रद्धाकरण 1949 ईस्वी में। तो ये वियोगी हरि जी के गद्य गीत हैं। अगले गद्यकार हैं, गद्य गीतकार हैं चतुरसेन शास्त्री जी ने, जिन्होंने लिखा है अंतस्थल 1921 ईस्वी में, तरलाग्नि 1936 ईस्वी में, मरी खाल की हाय 1939 ईस्वी में और जवाहर 1946 ईस्वी में। ये चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है। सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने लिखा है भ्रमित पथिक 1927 ईस्वी में। वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, जिन्होंने हृदय की हिलोर शीर्षक से 1928 में एक गद्य गीत लिखा है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, जिन्होंने वियोग 1932 ईस्वी में और वेदना भंवरलाल पिंकी जी की वियोग इन्होंने लिखा है 1932 ईस्वी में, और वियोग से मिलती जुलती एक रचना है वेदना, जो कि एक गद्य गीत है। इसके रचनाकार हैं भंवरलाल सिंधी जी। तो इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। वियोग लिखा है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने और वेदना लिखी है भंवरलाल सिंधी जी ने। अज्ञेय का जो गद्य गीत है वो है भग्नदूत, जिसको 1933 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, और चिंता 1942 ईस्वी में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है हिमहास शीर्षक से गद्य गीत को 1935 में। शांति प्रसाद वर्मा जी ने चित्रपट शीर्षक से 1932 में एक गद्य गीत लिखा है। तेज नारायण काक जी ने मदिरा निर्झर व पाषाण शीर्षक से गद्य काव्य लिखा है। दिनेश नंदिनी डालमिया जी हैं, जिन्होंने लिखा है शबनम, मोक्तिमाल, शारदिया,
दोपहरिया के फूल, वंशी रो, उन्मन और अस्पंदन, ये रचनाएं हैं दिनेश नंदिनी डालमिया जी की। राम प्रसाद विद्यार्थी जी रावी हैं, जिन्होंने पूजा 1937 ईस्वी में और शुभ्रा 1942 ईस्वी में लिखा है। भंवरलाल सिंधी जी हैं, जिन्होंने वेदना शीर्षक से, हमने ऊपर भी देखा था, वियोग लिखा था लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने, और भंवरलाल सिंधी जी ने वेदना नाम से एक गद्य गीत लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। राजनारायण मेहरोत्रा जी हैं, जिनका उपनाम रजनीश है। इन्होंने आराधना शीर्षक से 1939 में एक गद्य गीत लिखा था। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी हैं, जिन्होंने शेष स्मृतियाँ जीवन धूल शीर्षक से गद्य गीत लिखा। परमेश्वरी लाल गुप्त जी हैं, जिन्होंने वंदी की कल्पना 1941 ईस्वी में लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जिन्होंने साहित्य देवता 1943 ईस्वी में साहित्य देवता शीर्षक से गद्य काव्य लिखा। ब्रह्मदेव जी हैं, जिन्होंने निशीथ, आंसू भरी धरती, उदीची और अंतरिक्ष शीर्षक से गद्य गीत लिखा। व्यवहार राजेंद्र सिंह जी ने मौन के स्वर शीर्षक से गद्य गीत लिखा। रंगनाथ दिवाकर जी हैं, जिन्होंने अंतरात्मा से शीर्षक से गद्य गीत लिखा। महावीर शरण अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने गुरुदेव नामक का गद्य गीत लिखा। ठाकुर राम आधार सिंह जी हैं, जिन्होंने लहरपंथी, ये परीक्षा में पूछा भी गया है, ये ठाकुर राम आधार सिंह जी का गद्य गीत है। 1956 में इसका प्रकाशन वर्ष है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने उजली आग शीर्षक से 1956 में एक गद्य गीत लिखा। कांति त्रिपाठी जी ने जीवन दीप शीर्षक से 1965 में गद्य गीत लिखा। माधव प्रसाद पांडे जी ने चितवन के फूल, मधुनीर, स्वर्णानीरा, पराती, सांझवती, रूपगीत और सृजन पूजा शीर्षक से गद्य गीत लिखा। प्रोफेसर जितेंद्र सूद हैं, जिन्होंने पतझड़ की पीड़ा शीर्षक से 1996 ईस्वी में गद्य गीत लिखा। अशोक बाजपेयी जी हैं, कहीं नहीं वहीं शीर्षक से 1990 ईस्वी में गद्य गीत इन्होंने लिखा है। राजेंद्र अवस्थी जी ने काल चिंतन शीर्षक से गद्य काव्य लिखा है। तो दोस्तों, ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण गद्य काव्य और उनके रचनाकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी से जुड़े हुए प्रमुख रिपोर्टाज रचनाओं को, जो कि हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए देखते हैं आगे बढ़ते हुए वीडियो में। रिपोर्टाज, जो कि एक फ्रांसीसी शब्द है, और गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। ये बहुत प्राचीन, इसका उद्भव बहुत प्राचीन नहीं है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास इसका आविर्भाव हुआ हिंदी साहित्य में। रिपोर्टाज के जनक के रूप में हम देखते हैं रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। तो रिपोर्टाज की घटना सबसे पहले प्रकाशित की थी रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग जी ने, जिन्हें रिपोर्टाज के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, तो इसमें रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान जी ने रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में लक्ष्मीपुरा को हिंदी का लक्ष्मीपुरा शीर्षक से इन्होंने एक रिपोर्टाज लिखा था, जिसको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा 1897 में, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है। तो चंडी प्रसाद सिंह जी ने लिखा था युवराज की यात्रा, जो कि पुराना है, जो कि इन्होंने 1800
97 ईस्वी में लिखा था और इसमें जो प्रिंस आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, भारत की यात्रा पर, उसका इन्होंने विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन लिखा था। आइए देखते हैं हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाजों को, जिसमें पहला नाम है शिवदान सिंह चौहान जी का, जिन्होंने लिखा है लक्ष्मीपुरा और मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। लक्ष्मीपुरा, जिसको हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। तो हमें कम से कम जो कथेतर साहित्य विधाएं हैं, जो कथेतर साहित्य के अंतर्गत आती हैं, कम से कम उनकी शुरुआत हिंदी में किसने की, उन लेखकों को, उनकी रचनाओं को और उसके प्रकाशन वर्ष को बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाना है आगामी परीक्षाओं के लिए। रांगे राघव जी हैं, जिन्होंने तूफानों के बीच शीर्षक से 1941 में रिपोर्टाज लिखा है। प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल शीर्षक से लिखा है। उपेंद्र नाथ हंस जी ने पहाड़ों में प्रेम में संगीत शीर्षक से रिपोर्टाज लिखा है। राम नारायण उपाध्याय जी ने गरीब और अमीर पुस्तकें और 9 वर्षांक समारोह में, ये 2 शीर्षक से इन्होंने रिपोर्टाज लिखा है, राम नारायण उपाध्याय जी ने। भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने लिखा है देश की मिट्टी बुलाती है। शिव सागर मिश्र जी ने लिखा है वे लड़ेंगे 1000 साल, 1966 ईस्वी में। धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, जिन्होंने लिखा है छड़ बोले कण मुस्काए। शमशेर बहादुर जी का रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा, 1952 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है ऋण जल धन जल, 1977 में। नेपाली क्रांति कथा, 1978 में। श्रुत अश्रुत पूर्व, 1984 में। और एकलव्य के नोट्स शीर्षक से इन्होंने रिपोर्टाज लिखा है। ऋण जल धन जल, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी शामिल रिपोर्टाज है। अगले रिपोर्टाजकार हैं विवेकी राय जी, जिन्होंने लिखा है जुलूस रुका है और बाढ़ बाढ़ बाढ़। विवेकी राय जी के ये रिपोर्टाज हैं। जुलूस रुका है का प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने लिखा है खून के छींटे। राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है पेरिस के नोट्स। कैलाश नारद जी ने लिखा है धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू ल्हासा सड़क। निर्मल वर्मा जी ने लिखा है प्राग एक स्वप्न। सती कुमार जी का रिपोर्टाज है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। सती कुमार का रिपोर्टाज है। श्रीकांत वर्मा जी लिखते हैं मुक्ति फौज। कमलेश्वर जी का रिपोर्टाज है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। और चंडी प्रसाद सिंह जी का रिपोर्टाज है युवराज की यात्रा, जिसमें इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का वर्णन किया है, जो भारत आए हुए थे, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।